Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मोदी साहब जो हैं उनके लिए कोई हरकत चाह रहे हैं अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी मुल्क भी, पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ जो है उसका भी खतरा है अक्टूबर नवंबर के दौरान। और अंदरूनी भारत भी इस तरह का देखें ना, ये मतलब के खतरात तो मौजूद हैं। 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहरे मयार और मोदी का जो फरेब है। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। आदि ट्वीट कर देंगे, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 1-2 जलसे कर देंगे, इससे ज्यादा हमारी औकात ही नहीं है। हम इंडिया के साथ जनाब बड़ी अच्छी दोस्ती करेंगे और हम थोड़े से DHA आगे लेकर के जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि OIC का ऑब्जर्वर कौन है? इंडिया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर से इस्लाम के साथ, वो इंडिया हमारा ऑब्जर्वर है। तो हम OIC में भी गए, उसके बाद आप अरब लीग में चले जाएं, वहां पे भी इंडिया के दोस्त बैठे हैं जिनकी तजारत है हमारे से ज्यादा। अब भी हमारे दिल के किसी कोने में, किसी गोशे में ये रहता है। असल में जो बीजेपी वहाँ पे जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनकी टर्मिनोलॉजी जो RSS की है वो यही है कि हिंदुत्व को सेव करें, बाकी सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबा के, उनके ऊपर कुचल के उनको निकल जाएं और इंडिया में सिर्फ हिंदुओं का ही राज हो। तो एक तो बात आगा साहब ने की कि फ़ौज सोच रही है, इंडिया में कभी फ़ौज नहीं सोचा करती। दूसरी बात मैं एक अर्ज करूं, रजी ह्यूमन राइट्स की बात जो इंडिया में इस कदर ख़राब है, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं कहता हूं इसके भी हम थोड़े बहुत ज़िम्मेदार हैं। एक तरफ कहीं श्रीलंका है, कहीं नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना को इतनी परवाह नहीं है भारत की। आप देखिए आपका कश्मीर का डिस्प्यूट उसके साथ है और जो एक जेन्युइन डिस्प्यूट है। हमारा कोई प्रेस, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई प्रिंट मीडिया ऐसा जिसकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती हो, एम्नेस्टी इंटरनेशनल में गूंजती हो, या हमारे वो पेपर न्यूयॉर्क टाइम या खलीज टाइम या आप यूं कह ले कोई और जो बरतानवी पेपर्स हैं, गार्डियन वगैरह, वो कभी हमसे खबरें उठाते हो, ऐसा नहीं होता। हमारे राइटर्स भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल लेवल पे इतने नोन नहीं है। नहीं सर, जो हैं वो गद्दार करार दिए जा रहे हैं। जो हैं वो आपसे भाग के गए हैं, आप उसको ओन नहीं करते। सॉरी टू से, मेरा ख्याल था कि मैं ये बात करार दे दिए गए, मैं ये बात छुपा लूं। देखें, इंडिया में कोई मेजॉरिटी और कोई मिनॉरिटी नहीं है। उनकी फिलॉसफी के मुताबिक वहां तो सेकुलरिज्म है, वहां पे तबकात है, कम्युनिटी है। जहां सेकुलरिज्म हो तो वहां तो ये चीजें गिननी नहीं चाहिए। तो हम किसी और अंदाज में कश्मीर के हवाले से भी बात करें। अभी तो आपको पता है, जिस तरह आप कहते हैं कराची पे बातें करवाई जा रही हैं, हम तो इजराइल के मुतल्लिक सोच रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं। रजी बात बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं, हमने जो हमारे इंडियन मुसलमान है उनको पूरी तरह ओन करने की कोशिश, ये नहीं कि आपने कोई वहां पे कोई कुल्हाड़ी लेके इंडिया में दाखिल हो जाना है, आपने बॉर्डर पार कर जाना है, नहीं, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में खड़कना है और वो इंफॉर्मेशन के जरिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बात यह है कि हमें कब ये महसूस हुआ कि इंडिया हमारा दोस्त है? हम इसी चक्कर में रहे कि जी हमसायों से अच्छे ताल्लुकात, हमसायों से अच्छा माहौल, हमसायों के साथ दोस्ती, हमसायों का ख्याल रखें, हमारे मज़हब का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, ये वो सारा। इंडिया इन बातों को नहीं मानता, ना वो हमसायगी को मानता है, ना वो किसी मज़हब को, ना दीन को मानता है, ना ही वो कोई और बात ह्यूमन राइट्स मानता है। अब आप मुझे बता दीजिए कि उनका एक तो मसला ये है जी कि उनका प्रोपेगेंडा हमारे से बहुत बेहतर है, ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा जी कि वो दूसरे अखबारात इंडिया की चीजें उठाते हैं। शुक्रिया, वरना रजी मेरी नहीं मानता कि उनकी चीजें वो उठाते हैं और हमारी चीजें जो आपने कहा वो भी दुरुस्त है कि जी उन लोगों को हमने फिर जो है ना वो नेगेटिव लाइन या रेड लाइन के नीचे कर दिया। उनका प्रोपेगेंडा इसलिए कामयाब है कि उनका मीडिया, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी सिविल एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से पूछ के चलते हैं जी। उनका जर्नलिस्ट जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस के बयान से बाहर निकलेगा ही नहीं, आप जो मर्जी करके देख लें। बिल्कुल दुरुस्त। इसमें यह है जी, देखें, भारत से हमारी दोस्ती नामुमकिन है, भारत से दुश्मनी भी हमारी जो है वो चल ही रही है, आधी पिछदी जिस तरह चलती रहती है, आपकी चल रही है। हाँ, वो उसके बाद कश्मीर के मामले में भी एक तकरीर हुई थी, प्रोफेसर साहब ने कहा जी कि यूनाइटेड नेशंस में ये मामला उठाएं, तो कश्मीर के मामले में हमने उठाया, उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो हम सबके सामने है।
वो ना उठाएं। देखिए बेटी, जो यूनाइटेड नेशन गलत करती है उसकी आवाज भी तो हम ही ने उठानी है ना। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बिल्कुल उठाएं, लेकिन सर, हम माइक भिगो आते हैं वहां पे तकरीरें आप कर करके, आपको कम समझ से कम जो आपके साथ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि OIC का ऑब्जर्वर कौन है? हाँ, इंडिया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर से इस्लाम के साथ, वो इंडिया हमारा ऑब्जर्वर है। तो हम OIC में भी गए, उसके बाद आप अरब लीग में चले जाएं, वहां पे भी इंडिया के दोस्त बैठे हैं जिनकी तजारत है हमारे से ज्यादा, हम उन मुल्कों के साथ तजारत नहीं कर रहे। दोस्त बनाए ना। सर तजारत नहीं है तो डिप्लोमेसी ही कर ले भट्टी चले, साहब। वही कह रहा हूं, उसी तरफ आता। तीसरा ये है कि आप कम से कम अपने जो सुफरा हजरात हैं, जो बड़े अच्छे वहां पे झंडा जिनकी गाड़ी पे लगा होता है पाकिस्तान का, मेरे टैक्स के पैसे से वो वहां पे लगे हुए हैं, मेरे टैक्स का पैसा जा रहा है, हम इस बात को तय कर लें कि जनाब हमने ये मामला पूरी तरह उजागर करना है, उठाना है। हम तो लगे हुए हैं जी कि रोजवेल्ट होटल जो है उसको हम किस तरह निचकारी करें। बेहतर फोरम है पार्लियामेंट कि जनाब हमने ये फैसला कर दिया है, अगर अब आपने ये कुछ किया या किया, रईस साहब कहने में क्या है, कह तो दें कम से कम, कहने में तो आपका गला नहीं सूखना चाहिए, बिल्कुल सही। आप ना करें कुछ उस पे एक्शन, लेकिन कम से कम कह तो दें। हमने तो जुमे को 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करनी थी, ठीक। हमने तो वो भी नहीं की, हम तो धड़ाधड़ बोलते, तो बोल दें फिर, अगर खामोश नहीं रह सकते तो 2 जुमले बोल के कम से कम उसको तनकीद कर दें। और जो रिपोर्ट की बात है ना, आखिरी जुमला ये है जी कि ऐसी कई रिपोर्टें आई, कई चली गई, लेकिन भारत हमारा कभी भी दोस्त नहीं। 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है, और अभी तक वही कर रहा है। दुनिया की हम बड़ी देते हैं जी, UAE ये इस्लामिक उम्मा ये करेगी वो करेगी। बुखारी साहब मुझे बताएं कौन करेगा कश्मीर पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम आपने किया था इसके ऊपर, स्पेशल कश्मीर के ऊपर, तब भी कहा था, मैं अब फिर कहता हूँ कि जब तक कश्मीर की कॉज जो है, जिसके बारे में कायदे आज़म ने कहा था ये हमारी शहरग है, अब शहरग के साथ कोई पंगा करे और हम सांस भी नहीं ले सकते उस शहरग को अगर कोई छेड़ रहा हो। मुझे नहीं समझ में आती कि ये 1.5 साल होने वाला, बल्कि दूसरी एनिवर्सरी होगी ना, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15A इनको रिवोक करने का मतलब यह है कि आपने कश्मीरियों की हैसियत कंप्लीटली बेमानी करके रख दी है, क्योंकि इससे पहले जब ये आर्टिकल मौजूद थे, ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था नॉन कश्मीरी, ना वहाँ जाके कोई सेटल हो सकता था, ताकि आप वहाँ डेमोग्राफिक मैप और जो पॉपुलेशन है उसका तनासुब जो है वो चेंज ना कर सकें। इसके बाद जो हमारी खामोशी है, ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। बट पीजे, आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। The kind of weaponry that we have, the kind of army that we have, the size of the army that we have, इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया। आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को, हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए, आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं।